उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुधीर जोशी है और मैं नॉर्थ गुजरात के एक छोटा-सा शहर है डीसा, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। पेशे से मैं वकील हूँ फ्रेंड्स। 2002 से मैंने एज़ अ एडवोकेट मैंने प्रैक्टिस शुरू की, बिज़नेस ऑफ कॉमर्स किया, एलएलबी करी और फिर मास्टर ऑफ लॉ। 2008 तक मैंने प्रैक्टिस की और आज आप सब लोग यदि ज़ूम पे हो, फ्रेंड्स आज आपको आपके दोस्त ने ये लिंक भेजी होगी और कहा होगा कि आज शाम को 6 बजे आपको इस लिंक से कनेक्ट होकर के एक मीटिंग अटेंड करनी है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, जो आज इस मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज आप जिस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो 1 घंटे के बाद आपको ये एनालिसिस करना है, ये सोचना है कि क्यों काम करना है मुझे ये? क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक सबसे बड़ी बात होती है वजह और मैं आपको सबसे पहले वजह के बारे में बताऊँगा। आप सोचते होंगे कि ये वकील हैं, इतना अच्छा उसका प्रोफ़ेशनल है तो फिर कैसे आ गए इस फ़ील्ड में और अभी कैसे है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर? दोस्तों यदि पैसे की बात करूँ तो मैं वकील तो हूँ ही, साथ में मेरा जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, वो अनाज की मंडी में मेरी खुद की दुकान भी है। मतलब कि मेरे 2 बिज़नेस है, एज़ अ एडवोकेट मेरा काम है ही, साथ में मेरा अनाज की मंडी में भी खुद का बिज़नेस है और पिछले साढ़े 3 साल से मैं इस बिज़नेस को रन कर रहा हूँ, वेस्टेज को, जो आज आप सुन रहे हो। क्या फ़र्क है वहाँ और यहाँ? क्या फ़र्क है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में और क्या फ़र्क है वेस्टेज में? और कैसे सफल हुए हैं हम? कुछ बातें बताऊँगा आपसे और इस बात को फ़ॉलो करना आपके 100% सक्सेस होंगे। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आना शायद मेरे लिए एक परमपिता परमात्मा जिसे आप खुदा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, उन्हीं का प्रसाद है। क्योंकि 2008 तक मैंने एज़ अ एडवोकेट प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल रही थी। डिसब बार काउंसिल में मैं बहुत ही अच्छा नाम था मेरा। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर एक की ज़िंदगी इस तरह नहीं चल रही जैसे वो सोचता है। दोस्तों अभी हम कभी न कभी, कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी आगे जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी-कभी लाइफ़ में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, जो मोड़ हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी आ जाता है और इस मोड़ को, ये मोड़ हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। तो इसी प्रकार 2008 में मुझे कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स हुई, मुझे बैक पेन शुरू हुआ और 2008 से मुझे कुछ डॉक्टर्स की मैंने सलाह ली और आखिर में मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। अब देखिए, 2002 से 2008 तक मैं एक ऐसे प्रोफ़ेशनल से जुड़ा हुआ था, जो मेरा एक ड्रीम था। मैं बचपन से ये चाहता था कि मैं एक अच्छा लॉयर बनूँ, एक अच्छा वकील बनूँ और इसके लिए मैंने 21 इयर्स 21 साल तक पढ़ाई करी। यदि मैं केजी से लेके एलएलएम तक पूरी गिनती करूँ, तो मेरी आधी ज़िंदगी पढ़ाई में चली गई। दोस्तों 21 साल तक पढ़ाई करने के बाद मैं वकील बना और इसके बाद सिर्फ 2002 से 2008 तक कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ हद तक मैं उसमें सफल भी हुआ और जो साथ मेरे साथ जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनके मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम सक्सेस एडवोकेट, मैं सफल हूँ। लेकिन एक बीमारी ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही बुरी तरह से बदल दी। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो जैसे मैं बीमार हुआ, उसके बाद 4 से 5 साल तक मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा, मुझे आराम करना पड़ा और आराम करते-करते मैं ये सोच रहा था कि लाइफ में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि मुझे जानता था, मुझे लगता था कि मैं पूरी ज़िंदगी वकालत करूँगा और आज ऐसी हालत हो गई है कि मैं वकालत करने के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि मुझे 2 पैरों पे खड़ा रहना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। तो आप जानते हो कि हम कोई भी बिज़नेस करें, चाहे वो वकालत हो, चाहे या आपका कोई भी बिज़नेस हो, लेकिन लंबे समय तक यदि इस बिज़नेस को बंद रखा जाए, तो इस बिज़नेस में हम ज़ीरो हो जाते हैं। यदि कोई दुकानदार आपका कोई बिज़नेस है और आपको
जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि आपको 6 महीने तक, 12 महीने तक भी आपको आपका बिजनेस बंद करना पड़ा, तो यू आर कन्वर्टिंग जीरो। आप जीरो हो जाओगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं भी जीरो हो गया, लेकिन कुछ अच्छे कर्मों के फल थे और वही अच्छे कर्मों के हिसाब से वेस्टेज मेरी जिंदगी में आज से 3.5 साल पहले आया। और जैसे आया तो शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन थे, खुद के भी और मेरे घर वालों के भी। लेकिन मैंने विश्वास रखा परमपिता परमात्मा पे और मैंने शुरू किया। दोस्त, मैं स्लाइड के जरिए मैं आपको बारी-बारी कुछ बातें बताऊँगा, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ही यही है। और सिर्फ 3.5 साल में आज मैं वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ और मेरी इनकम है 2 लाख से ज़्यादा। आप सोचिए, 21 साल तक पढ़ाई करी और मैं वहाँ पे क्या हुआ? ज़ीरो। और सिर्फ 3.5 साल में आज इतनी अच्छी इनकम में पहुँचना, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप भी पहुँच सकते हो दोस्त, बिल्कुल पहुँच सकते हो आप। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है पिछले डेढ़ महीने से लॉकडाउन है, हम घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन इस बिज़नेस में बिल्कुल इसी प्रकार मेरा काम हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है और इससे अच्छी इनकम भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि 21 साल की पढ़ाई करने के बाद यदि एक छोटी-सी बीमारी इनकम को ज़ीरो कर सकती है और आज वेस्टीज ने पूरा ये जो प्रॉब्लम है कोरोना का, इसकी वजह से मेरी इनकम पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो आज जो सुन रहे हो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप आज आए हो तो उसके पीछे कहीं न कहीं परमपिता परमात्मा का ही आदेश होगा, वरना बहुत सारे लोगों को ये लिंक भेजी गई होगी लेकिन सब लोग नहीं आए, लेकिन आप आए हो। दोस्त, ये दिन आपका है, ये 1 घंटा आपका है। 1 घंटा आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। तो अभी में भी स्लाइड करना, हमें भरोसे रखना पड़ेगा, हमें विश्वास रखना पड़ेगा। हम किस पे भरोसा रखते हैं? हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज आप यदि झूमते हो, आज आप मुझे सुन रहे हो, तो उसके पीछे भी परमपिता परमात्मा का ही परमपिता परमात्मा की ही कृपा है। क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती, तो आज आप मुझे और मैं आपके साथ नहीं होता। तो सबसे पहले फेथ करना है हमें परमपिता परमात्मा पे, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं या फिर गॉड कहते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद किस पे भरोसा करना है? उसके बाद भरोसा करना है हमें वेस्टीज पे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज वेस्टीज ने ये प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है कि आज दुनिया में उनका नाम है। 2004 से शुरू हुई वेस्टीज आज 16 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 16 साल में उसने अपना लोहा मना लिया है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी। दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि आज हमें किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस पे यदि कोई कंपनी दे रही है, और तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्टीज। अभी 2 दिन पहले ही सुना था कि हमारे एमडी मिस्टर गौतम बाली सर, जो कि अभी एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रहे हैं 16,000 स्क्वायर फीट में। तो वेस्टेज सक्सेस है आज सिर्फ 16 साल के अंदर ही हमने देखा कि 30वें पायदान पे आ चुकी है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि 2002 से पहले, 2004 से पहले पूरे न हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हज़ारों कंपनियाँ थी। जब वेस्टेज शुरू हुआ तो उससे पहले भी बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन जैसे वेस्टेज शुरू हुआ और जैसे-जैसे उसने अपने सफलता का रास्ता इतनी तेज़ी से शुरू किया कि आज भारत में नंबर 1 पे है और दुनिया में नंबर 30 पे है। दोस्तों, तो ये बात तो यही है कि हम जिस कंपनी में हैं, इस कंपनी पे भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से ही आज हम वेस्टीज पे हैं। तो यदि हमें भगवान पे भरोसा है, हमें परमात्मा पे भरोसा है, तो ये बात भी तय है कि हमें वेस्टीज पे भी भरोसा होना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि आप सबको भी वेस्टीज पे इतना ही भरोसा है, जितना मुझे और हमारे सारे लीडर्स को, क्योंकि उसी की कृपा से आज वेस्टीज में हम हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या है? क्यों वेस्टीज पे भरोसा करना है? क्योंकि आज हम जानते हैं कि वेस्टीज एक नया समाज बना रही है। दोस्तों, जहाँ पे सुख है, शांति है, चैन है, अमन है,
आज वेस्टेज से जुड़ा हुआ हर एक वेस्टिजियंस के घर पे सुख, शांति और समृद्धि है। दोस्तों, 3.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनकी इनकम 10,000 से भी कम थी, जिनकी इनकम 20,000 से भी कम थी, ऐसे लोग भी आज वेस्टेज से जुड़कर हर महीने लाख, 2 लाख, 5 लाख की इनकम कमा रहे हैं। दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी किसी की सैलरी 50,000 होना बहुत बड़ी होती है। यदि बिज़नेस में लाखों रुपए हम इन्वेस्ट कर लें, फिर भी लाख 2 लाख कमाना हमारे लिए बहुत ही कठिन चीज़ होती है, और वो भी गारंटी नहीं कि हम कमाएँगे ही कमाएँगे। लेकिन आज जो वेस्टेज में जो भी शख्स जुड़ा है, जो भी दिल से जुड़ा है, जो भी सिस्टम में रहा है, सब 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा रहे हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी-अभी आपको बताया कि 21 साल पढ़ाई करने के बाद जिस प्रोफ़ेशनल से मैं जुड़ा, वहाँ से मेरी इनकम 0 हो गई। लेकिन आज वेस्टेज पे 2 लाख तक मेरी इनकम हो चुकी है। तो आप ये सोच सकते हो कि वेस्टेज एक लखपति लोगों का समाज बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, एक सामान्य परिवार, जिन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम हमारे सपने पूरे कर सकेंगे, लेकिन आज वेस्टेज ने प्रूव कर दिया है कि एक सामान्य से सामान्य परिवार को भी लाख 2 लाख की इनकम तक पहुँचा रही है। दोस्तों, आज मैं और मेरी टीम में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितने भी लीडर्स को मैं जानता हूँ, जब वेस्टेज में आए उससे पहले उन लोगों पे कुछ न कुछ कर्ज था। वो कर्ज लेकर आए थे वेस्टेज में। ऐसा नहीं है कि वो खानदानी रईस थे और वेस्टेज में आए और फिर अभी नई-नई गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। दोस्त, वो लोग कर्ज लेके आए थे, वेस्टेज से जुड़े और वेस्टेज में आके आज मर्सिडीज़ और ऑडी लेके घूम रहे हैं। आप सोच सकते हो, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक भी किताब नहीं पढ़ी, अनपढ़ हैं, फिर भी वेस्टेज से 10 लाख, 15 लाख लोग तो कमा रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि वेस्टेज एक नया समाज बना रहा है, और वो सामान्य परिवार को भी लाखों-पति बना रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े सक्सेस लोग, तो इसमें हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उस पे भरोसा ना करें। दोस्तों, इसके बाद किस पे भरोसा करना है? हमारी सफलता का राज विश्वास पर ही तो है। मैंने कहा कि सबसे पहले हमें परमपिता परमात्मा पे भरोसा करना है, क्योंकि उसी की रज़ामंदी से हम वेस्टेज पे आए हैं। हमें भरोसा वेस्टेज पे भी है। लेकिन वेस्टेज में हमें कौन लेके आया? दोस्तों, जो लेव जो ल जो आदमी, जो इंसान हमें वेस्टेज में लेकर के आया है, उसे हम हमारे बोलते हैं स्पॉन्सर। और जिसने हमें वेस्टेज में सफल होने का रास्ता दिखाया है, जिसे हम बोलते हैं अपलाइन। कभी-कभार क्या होता है दोस्त, कि जो लोग हमें वेस्टेज में लेकर के आते हैं, जो हमारा फॉर्म भरते हैं, हम उसे अपलाइन मानते हैं, वो अपलाइन हैं। लेकिन हमें फॉलो किसको करना है? हमें फॉलो करना है हमारी एक्टिव अपलाइन को, जो सक्सेस है। फ्रेंड्स, जो सक्सेस है, वही तो हमें सक्सेस का रास्ता दिखा सकेगा। जो सक्सेस नहीं है, वो हमें भला कैसे रास्ता दिखाएगा सक्सेस का? तो आप यदि वेस्टेज में हो, तो आप आपकी एलओएस को चेक करें, आप देखें कि कौन सक्सेस है उसमें, और आपकी अपलाइन में से जो भी इंसान, जो भी आदमी सक्सेस है, वो है आपकी अपलाइन। आपको भरोसा करना पड़ेगा आपकी अपलाइन पे। दोस्तों, कभी-कभार क्या होता है कि अपलाइन ज़्यादा पढ़ी-लिखी ना हो, और डाउनलाइन यानी कि हम यदि ज़्यादा पढ़-लिखे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो हमारे अपलाइन से ज़्यादा पढ़-लिख गए हैं, तो हमें भला उसको पूछने की क्या ज़रूरत है? दोस्त, वेस्टेज में हमारी अपलाइन सक्सेस इसलिए है, क्योंकि उसने कुछ सिद्धांतों को फ़ॉलो किया है, कुछ गाइडलाइन को फ़ॉलो किया है, और हमें भी उन्हीं सिद्धांतों को, उसी गाइडलाइन को फ़ॉलो करना है। और जिस रास्ते पे जाके हमारी अपलाइन सक्सेस हुई है, यदि इसी रास्ते पे हम जाएँगे, तो हम भी 100% सक्सेस होंगे। फ्रेंड्स, यदि मैं मेरी मेरी बात बताऊँ, तो मैंने कहा कि शुरू-शुरू में मुझे भी ऐसा लगा था कि उसमें करना क्या है? लोगों को तो लाना है इस बिज़नेस में, करना क्या है? प्रोडक्ट तो यूज़ करनी है, और शुरू में मेरी अपलाइन है,
मैं थैंक्स करना चाहूँगा बार-बार जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, मेरी ग्रेट ऑफ द ग्रेट अपलाइन मिस्टर हसमुख भाई पटेल। उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया, लेकिन शुरू में मैं उनको मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वकील हूँ, मैंने मास्टर ऑफ लॉ किया है, तो मुझे सिखाने की क्या ज़रूरत है? तो कुछ बातों को मैंने उनको फ़ॉलो नहीं किया। लेकिन दोस्त जब-जब मैंने उनको फ़ॉलो नहीं किया, जब-जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब-तब मैं हमेशा घाटे में रहा। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको यदि आपकी ज़िंदगी में कभी घाटा ना करना पड़े, कहीं नुकसान ना करना पड़े, इसलिए आपको 100% आपकी अपलाइन को फ़ॉलो करना है और उस पर भरोसा रखना है। क्योंकि आपकी सक्सेस के पीछे यदि किसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो है आपकी अपलाइन। फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन कभी भी आपको एक चीज़ भी ऐसी नहीं बताएगी, जिससे आपको नुकसान हो। ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए आपकी अपलाइन आपको जो भी बोले, प्लीज़ आप उस पे फ़ॉलो करें। आपकी एक्टिव अपलाइन को आप फ़ॉलो करें और उस पे भरोसा रखें। आप भगवान के बाद उस पे भरोसा रख सकते हैं। आज भी मैं परमपिता परमात्मा पे जितना भरोसा करता हूँ, उतना ही भरोसा मेरी अपलाइन पे करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ मेरी अपलाइन मुझे ऐसी नहीं बताएगी कि जिससे मुझे नुकसान हो। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें भरोसा करना है परमपिता परमात्मा पे, फिर भरोसा करना है हमें वेस्टीज पे और फिर भरोसा करना है हमें अपने अपलाइन टीम पे। 3 लोगों पे भरोसा करना है दोस्त, क्योंकि इस बिज़नेस में यदि सक्सेस होना है, तो भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा, सबसे अहम जो कोई चीज़ है, वो है अपने आप पे भरोसा करना। वो है आप खुद। आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने आप पे। कभी-कभार हमें ही खुद अपने आप पे भी भरोसा नहीं होता है। हमें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं वेस्टेज में सक्सेस हो सकता हूँ? हमें अपने आप पे शक होता है, हमें आप पे शंका होती है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? दोस्त, यदि आप अपने खुद पे यदि आप भरोसा नहीं करोगे, तो लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे? सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना है। उसके बाद हज़ारों लोग आप पे भरोसा करेंगे। यदि आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तो भला कौन भरोसा करेगा आप पे? तो दोस्त, आपको अपने आप पे भरोसा करना है। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति सक्सेस है, तो दूसरा मैं हो सकता हूँ। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और इस चीज़ को बार-बार रटना है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। कोई काम अलग नहीं करते। यदि आपकी अपलाइन या आपकी हेल्पलाइन सक्सेस हैं, यदि आपकी अपलाइन, आपकी हेल्पलाइन ने मर्सिडीज़, ऑडी, जगुआर ली है, तो उन्होंने कुछ अलग काम नहीं किया। इसी चीज़ को आपको बार-बार दोहरानी है, यदि वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? यदि एक आदमी 1 करोड़ 5 लाख कमा सकता है, तो दूसरा मैं क्यों नहीं? तो आपको भरोसा करना है अपने आप पे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप अपने खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तब तक सफल होना बहुत दूर की बात। फ्रेंड्स, भगवान पे तो भरोसा करना ही है, कंपनी पे भी भरोसा करना ही है, वेस्टेज पे भरोसा करना ही है, आपके अपलाइन पे भी आपको भरोसा करना ही है, लेकिन आपको अपने आप पे भी भरोसा करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ आपके दिल में रखनी है, आपको विश्वास रखना है अपने आप पे। दोस्त, यदि विश्वास रखोगे, तो एक बात तो पक्की है कि 100% आप वेस्टेज में सक्सेस होंगे, 100% आप अपने ड्रीम पूरे करोगे। लेकिन कुछ भी काम करना पड़ता है, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, तो उसका कारण हमें पता चलना होना चाहिए। व्हाई आर यू इन बिज़नेस? हम वेस्टेज में तो हैं, लेकिन क्यों हैं? ऐसा तो नहीं कि हमारा दोस्त रिलेटिव ने आया और हमारा फॉर्म भर दिया वेस्टेज में और हम हाँ, हो गए वेस्टेजियन। नहीं दोस्त, हमें अपने आप को पूछना है, हमारे अंदर झाँक के देखना है कि हम क्यों हैं इस बिज़नेस में? क्योंकि जब तक क्यों का पता नहीं, तब तक सक्सेस नहीं। दोस्तों, अभी मैं उड़ीसा में रह रहा हूँ। यदि कोई मुझे आके कहे कि भई सुधीर, चलो अहमदाबाद, तो मेरा सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्यों?
कोई बोलेगा कि चलो बाजार, मेरा सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्यों? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यदि आपको कोई पूछे कि आपको चलो चलना है हमारे साथ फलानी जगह पे, तो आपका ये सवाल होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब तक नहीं तब तक हम किसी के साथ नहीं जाते। दोस्त इसी प्रकार आप वेस्टेज में तो हो लेकिन वेस्टेज में क्यों हो? क्या बाकी रहा है आपकी लाइफ में? मैं जानता हूँ कि जब आपने वेस्टेज का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान देखा, तो आपको 7 टाइप ऑफ इनकम आपके अंदर घुस चुकी होगी। आपको दिल को छुई होगी 7 टाइप ऑफ इनकम ने। तो क्या आपकी वो तो वजह नहीं है? आपको अपने आपको इस बिज़नेस में यदि सक्सेस बनाना है, तो आपका व्हाय ढूँढना पड़ेगा। आपका एक इमोशनल ड्रीम भी हो सकता है, आपकी एक मर्सिडीज़ भी आपका ड्रीम हो सकता है, एक ऑडी भी आपका ड्रीम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक व्हाय नहीं आप ढूँढ पाओगे, तब तक इस बिज़नेस में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वजह का पता होना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप आपकी लाइफ़ में यदि आपकी कोई वजह नहीं है, तो पूछे आपकी फैमिली को। आज रात को इस मीटिंग खत्म करने के बाद आपके पत्नी, आपके माँ-बाप, आपके बच्चों के साथ बैठिए और उनसे डिस्कस करिए कि क्यों करना है हमें वेस्टीज? क्या चाहिए हमारे जीवन में? और उनको पूछिए, अपने आप को पूछिए और वो 5 वजह एक कागज़ पे लिख लीजिए। दोस्तों वजह आपको बैठने नहीं देगी, ये वजह आपको सक्सेस करके ही रहेगी। तो मैंने जैसे बताया कि आपको ढूँढनी है वजह क्यों कर रहे हो वेस्टीज, व्हाई आर यू इन बिज़नेस? आप वेस्टीज बिज़नेस में क्यों हो? जैसा आप वेस्टेज बिज़नेस में क्यों इस बात का पता चल चल जाएगा, तो आपके पैरों में पंख लग जाएँगे और आप दुनिया में उछल पड़ोगे, चल पड़ोगे वेस्टेज का बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए, वेस्टेज का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए। आप हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को इस बिज़नेस के बारे में बताओगे। आपको लगेगा कि मैं सबकी ज़िंदगी बदल दूँ। लेकिन दोस्त ये व्हाय ढूँढने के बाद भी जब आप लोगों को ये वेस्टेज का प्लान दिखाने जाओगे, वेस्टेज की बात करने जाओगे, तो आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपको सामना करना पड़ेगा ऑब्जेक्शंस का। लोग आपको तरह-तरह की बातें करेंगे कि क्या लेके आ गए तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? दोस्त जब मैंने शुरू किया, मैंने बताया कि मैंने 5 से 6 साल तक आराम करने के बाद जब वेस्टेज शुरू किया, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ शोभना ने वेस्टेज शुरू किया और मैंने उसके साथ जब लोगों के पास जाना शुरू किया, तो लोगों ने भी मुझे तन के कस के ताने मारे। बताया कि क्या भाई वकील, छोड़ दिया वकालत और आ गए ये चाय और साबुन शैम्पून के बिज़नेस में। लेकिन दोस्त जो लोग ये बात बताते हैं, उनको पता नहीं है कि वेस्टेज की गहराई क्या है। समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे पैरों को भिगोने वाले आदमी को ये पता नहीं होता कि समुद्र की गहराई क्या है, उसकी गहराई के बारे में तो पता होता है गोताखोर को। एक गोताखोर जो समुद्र के नीचे जाता है, हज़ारों फीट नीचे डुबकी लगाता है और मोती लेके आता है, क्योंकि उसको पता है कि समुद्र के अंदर क्या है, मोती है। और जब वो मोती लेने के लिए बाहर-बाहर डुबकी लगाता है, तब किनारे पे बैठे हुए लोग उस पे हँसते हैं और कहते हैं कि ये आदमी है या कौन है? क्यों अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहा है? ये क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कि समुद्र की गहराई में मोती है। दोस्त, जो लोग वेस्टेज को जानते नहीं, उसको वेस्टेज की गहराई का भी पता नहीं। उनको क्या पता कि वेस्टेज के नीचे, वेस्टेज की गहराई में कितनी मर्सिडीज़, कितनी ऑडी, कितने लोगों के ड्रीम छुपे हुए हैं। और जो लोगों को पता नहीं, तो वो तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हटना नहीं, हमें डटे रहना है। क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे, तब वही लोग आपके साथ आएँगे। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो लोग शुरू में नहीं थे मेरे साथ,
जब आज हम सक्सेस हैं तो लोग हमें फ़ोन करके बताते हैं कि भाई ये तो अभी कोरोना चल रहा है, हमारा बिज़नेस तो बिल्कुल बंद हो चुका है, तुम्हारा कैसा चल रहा है? उनको ऐसा लगता होगा कि भई हमारा भी वेस्टेज बंद है, लेकिन हम बताते हैं कि भाई वेस्टेज न बंद था, न है, न बंद होगा। क्योंकि हमारा मेन काम है लोगों को जागृत करना। पहले हम लोगों के घर-घर जाके लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताते थे। आज हम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, ज़ूम एप्लीकेशन के द्वारा हम एक-दूसरे को वेस्टेज के बारे में बताते हैं, उनको समझाते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं और उन्हीं लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करवाते हैं और घर बैठे वो लोग चाय, कॉफ़ी, साबुन-साबुन लेते हैं और टर्नओवर हो रहा है और बिज़नेस चल रहा है बड़ी शान से। दोस्त, आज आपको पता नहीं है, हमारे वेस्टेज की एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम जो हमें हर पल वो चीज़ सिखा रही है। आप जानते हो सुबह से लेके शाम तक हमारे जितने भी ग्रेट ट्रेनर हैं, वो हमें वेस्टेज के बारे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स, चिंतन सर हैं, जो हमें हर बार दिन में 2-2 बार सचिन सर हैं, उस वेस्टेज के बारे में बताते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में के बारे में बताते हैं। मित्तल मैम हैं, प्रणाली मैम हैं, बहुत सारे हैं ट्रेनर, जो हमें सुबह से लेके शाम तक हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों को यही बताते हैं कि हम घर पे बैठे-बैठे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं, लोग प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं और वेस्टेज चल रहा है बड़ी शान से। तो वो लोग बताते हैं कि भैया हमें तो दिखाओ, देखिए जो लोग मुझे ताने कस रहे थे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, वही लोग आज मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं। तो ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा दोस्त और जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्शन का सामना करोगे, इतने ही आप वेस्टेज में सक्सेस होंगे। दूसरी एक चीज़ रखनी है सिस्टम, पावर ऑफ सिस्टम। हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ हो बिना सिस्टम से नहीं चलती। भारत में इतनी बड़ी रेलवे यातायात है, यदि रेलवे यातायात में यदि सिस्टम ना हो, ट्रेनें एक-दूसरे से भिड़ जाती। दोस्त, आप और हम जिस गाड़ी में घूम रहे हैं ना, वो भी एक सिस्टम से चल रही है। आप शुरू करो, गाड़ी का सेल लगाओ और चौथे या टॉप गियर में लगा लो और फिर रेस आलो, गाड़ी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। गाड़ी को भी सिस्टम से चलानी पड़ती है। गाड़ी में सबसे पहले पहला गियर, दूसरा, तीसरा, फिर टॉप, फिर डबल टॉप, ऐसे सिस्टम टू सिस्टम गियर बदलेंगे, तभी गाड़ी हमारी अच्छे से चल पाएगी। दोस्त, आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो भी तो सिस्टम से चल रहा है। देखिए एरोप्लेन भी सिस्टम से चल रहा है। यहाँ तक कि परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु ने जो हमारा ये शरीर बनाया है, उस शरीर में भी बहुत ही सिस्टम का ध्यान रखा गया है। हम जानते हैं कि हमारी श्वास लेने की नली और खाने की नली जो अगल-बगल में ही है, दोनों पास-पास में है। आप मुँह खोलोगे काँच के सामने, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसमें खाना जा रहा है और किसमें साँसें चल रही है। और साँसें चलने वाली नली में यदि खाना चला जाए, तो आदमी मर जाएगा। लेकिन परमपिता परमात्मा के सिस्टम को देखिए सर, कि खाना भी खा रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो सिस्टम है। हर जगह पे सिस्टम है। बिना सिस्टम कभी भी कुछ नहीं चलता। इसी प्रकार हमें इस बिज़नेस को चलाने के लिए भी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। आज वेस्टेज ने अपनी खुद की ज़बरदस्त सिस्टम बनाई है, जो हम आए दिन मीटिंग में देखते हैं। तो आप सिस्टम को फ़ॉलो करें, 100% सिस्टम को फ़ॉलो करें, तो आप 100% सक्सेस होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें कि अभी हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जो ज़िंदगी जी रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ वाली। दोस्तों, मैं मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों की इनकम 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, हम सबको क्या करना पड़ता है, कदम-कदम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दोस्तों, यदि रास्ते में हम बाज़ार में जा रहे हैं, तो कहीं से हमारी आँखों के सामने से यदि
मर्सिडीज, ऑडी या जगुआर निकले तो हमारी आंखें उस गाड़ी पे चिपक जाएगी और हमें लगेगा कि काश यदि इतनी अच्छी गाड़ी मेरे पास होती तो। लेकिन फिर तुरंत हमारा दिमाग हमें बोल रहा है कि भैया अभी आपकी इनकम क्या है? तो हम अंदर से आवाज आएगी कि 20,000, 30,000, 50,000। 50,000 में तो आप इतनी गाड़ी नहीं ले सकते। तो फिर हम अपने आप को समझाना शुरू कर लेंगे कि भाई गाड़ी 5 लाख की हो या 50 लाख की हो, बैठेंगे तो सिर्फ 5 लोग ही। हमने क्या करा? हमारी ड्रीम पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया। दोस्त, बाजार में एक टू व्हीलर पे पति बाइक चला रहा है, पत्नी पीछे बैठी है, पेट्रोल की टंकी पे एक बच्चा है, पति और पत्नी के बीच में एक बच्चा है और पत्नी के गोद में भी एक बच्चा है। 3 बच्चे और 2 कपल, 5 लोग बाइक पे जा रहे हैं। क्या है वो? कॉम्प्रोमाइज तो है। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है गाड़ी लेने का? बिल्कुल है। लेकिन दोस्त, हम जानते हैं कि पैसे कमाना कितना कठिन है। हम जानते हैं कि इतना एजुकेशन लेने के बाद भी हम लाख 2 लाख कमाना एक सपनों के बराबर समझते हैं। इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी हम इतना लाख 2 लाख कमाना हमारे लिए एक सपने के बराबर है। और इसीलिए हमें हर कदम पर कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है। फ्रेंड्स, कैसी जिंदगी जी रहे हैं? आप स्लाइड पे देख सकते हो कि एक बस है, वहां पे भीड़ लगी हुई है। किन लोगों की भीड़ है ये? दोस्त, वो इन लोगों की भीड़ है जिन्होंने अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज में चलाना सीख लिया है। वो समझते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हमें बाजार में तो जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, लाखों लोग बस में घूम रहे हैं तो हम भी घूम लेंगे। और वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या फिर जिंदगी जीना चाहते हो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल वाली? क्या आप भी ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीना चाहते हो या फिर अपनी पसंदगी की जिंदगी जीना चाहते हो? क्या आप भी अपने बीवी बच्चों को इस भीड़-भाड़ वाली लाइफस्टाइल देना चाहते हो या फिर लग्जरियस लाइफस्टाइल देना चाहते हो? डिपेंड ऑन यू। दोस्त, थैंक यू बोलिए, आभार प्रकट कीजिए उस दोस्त का जिसने आज आपको लिंक भेजा है, क्योंकि वो दोस्त आपका हितैषी है। वो दोस्त चाहता है कि आप इस भीड़ का हिस्सा ना बने, आप एक अच्छी सी लग्जरियस लाइफस्टाइल जिए। लेकिन डिपेंड ऑन यू कि इस मीटिंग खत्म करने के बाद आप इस बात को कितना समझते हैं। दोस्त, हमने देखे हैं 7-7 लोग ऑटो में बैठे हुए। क्या वो लोग बैठना नहीं चाहते मर्सिडीज ऑडी में? बिल्कुल चाहते हैं। हमने देखे हैं इतनी गर्मियों के दिनों में भी बाहर साइकिल लेके जाने वाले लोगों को। क्या वो लोग फोर व्हीलर में घूमना नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग सपने नहीं रखते, उसे जिंदगी जीनी पड़ती है कॉम्प्रोमाइज वाली, राइट? तो क्या आप ऐसी जिंदगी जीना पसंद करोगे? क्या आप एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीना पसंद करोगे? मैं जानता हूँ, मैं आपके दिल में से निकली हुई आवाज अभी सुन सकता हूँ। आपका जवाब है ना, तो आप राइट जगह पे हो। आज आप बिल्कुल राइट जगह पे हो। आज आपका 1 घंटा आप दे रहे हो उस ज़ूम मीटिंग में, तो ये बात तो तय है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्यों? क्यों जी रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी? क्योंकि हम जितना भी कमाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम कमाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दोस्त, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ कि हमारी इनकम की 70 से 80% इनकम कुछ ऐसी चीजें खरीदने के पीछे खर्च हो जाती है, जो खर्च करने के बाद कभी वापस नहीं आती। जैसे एक तीर, कमान में से तीर छूटे, बंदूक में से गोली छूटे, वो कभी वापस नहीं आती। इसी प्रकार आज तक हम जिन चीजों के पीछे खर्च करते हैं, वो खर्च
करने के लिए जो पैसे हमारी जेब से निकले, वो कभी वापस नहीं आते। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो कमा रहे हो, इसमें से ज़्यादातर पैसे चले जाते हैं उन चीज़ों के पीछे, जिसे यूज़ किए बिना भी हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। कौन-सा है ये सामान? वही टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफ़ी, खाने का तेल, राइट? वो सारी चीज़ें हैं, जिसके पीछे हम हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर पूँजी लगा देते हैं। तो दोस्त, क्या आपको ऐसा सामान लेना चाहिए, जहाँ से आपकी ज़िंदगी की पूँजी जा रही है? आपकी लीकेज बोल सकते हो। आप जो कमा रहे हो, पैसे कहाँ जा रहे हैं? वही, जहाँ से आप सामान लेके आ रहे हो। तो क्या आपको लग रहा है, आपको अभी भी यही सामान यूज़ करना चाहिए, जहाँ से कभी कुछ वापस नहीं आता? निर्णय आपका है। आज मैं आपको रास्ता दिखाऊँगा और आप ये रास्ता जानते भी हो। आपने वेस्टेज का प्लान प्रेज़ेंटेशन देखा है। ज़्यादा जितने भी लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे कस्टमर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कुछ नए दोस्त भी होंगे। लेकिन आप जिस भी पोज़ीशन पे हो, निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ से कुछ आता ही नहीं है, यदि वही चीज़ ज़िंदगी भर यूज़ करते रहोगे, तो वहाँ से कभी भी कुछ नहीं आएगा। तो डिसीज़न तो लेना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँगा क्या डिसीज़न लेना है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ अलग करना पड़ेगा। मैंने आज मीटिंग शुरू करी तब बताया कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। जो वेस्टेज के आपके सक्सेस लीडर हैं, उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया। वो सब कस्टमर है ही, वो भी सामान यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग ढंग से किया। जहाँ से ला रहे थे, वहाँ से लाना बंद कर दिया और वेस्टेज से लाना शुरू कर दिया। तो वेस्टेज की टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू से उनकी मर्सिडीज़, ऑडी और जगुआर भी आ गई। आपकी भी आएगी। लेकिन इसके लिए आपको मिशन बनाना पड़ेगा। घर पे बैठे-बैठे कुछ नहीं आएगा दोस्त। आपको मिशन बनाना पड़ेगा कि यस मुझे ये चाहिए और इस मिशन पे काम करना पड़ेगा। आज लॉकडाउन है पिछले 1.5 महीने से, सोशल डिस्टेंस भी रखना ज़रूरी है, अपने आप की केयर करना भी ज़रूरी है। लेकिन इस हालात में भी हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है दोस्त। हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। ये बात अलग है कि हम रास्ता बदल देंगे, हम ज़रिया बदल देंगे, लेकिन मिशन को कभी हम बंद नहीं होने देंगे। पहले हम बड़े-बड़े हॉल में मीटिंग करते थे। चिंतन सर हमारे डीसा में भी आते थे, पालमपुर में भी आते थे, बड़े-बड़े हॉल पैक करके वो मीटिंग करते थे। उनका मिशन था ये कि हर घर में रोशनी आए, हर घर में प्रकाश, हर घर में दिया जले। तो क्या उन्होंने उनका मिशन बंद कर दिया? नहीं, उनका मिशन आज भी चालू है। हम जानते हैं कि आज भी वो इतने ही दिल से इस मिशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले बड़े-बड़े हॉल में मीटिंग करते थे, आज इस मोबाइल के ज़रिए मीटिंग कर रहे हैं, ज़ूम मीटिंग के ज़रिए मीटिंग कर रहे हैं। जितने भी ट्रेनर हैं, वो सब लोग सुबह से लेके शाम तक हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने अपना मिशन बंद नहीं करा, उन्होंने तरीका बदला। दोस्त आज वेस्टेज और वेस्टेज का मैनेजमेंट 24 आवर्स इसी बात पे लगा हुआ है कि हर एक लोग अपने घर पे बैठे-बैठे कैसे पैसे कमाएँ। तो दोस्त, आपको भी मिशन तो बनाना पड़ेगा और मिशन को आगे भी लेकर जाना पड़ेगा। तभी आपको मिलेगी एक खास ज़िंदगी। बैठे-बैठे खास ज़िंदगी नहीं मिल सकती मेरे दोस्त। खास ज़िंदगी के लिए कुछ खास करना पड़ता है। आपकी चॉइस है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीना चाहते हो या फिर खास ज़िंदगी। यदि कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो जो कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन खास ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया, वैसे आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी परमपिता परमात्मा पे, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कंपनी पे, आपको विश्वास रखना पड़ेगा आपकी अपलाइन पे और कुछ ठोस काम करना पड़ेगा। आप जो प्रोडक्ट लोग को यूज़ कर रहे हो, इस प्रोडक्ट को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यदि खास ज़िंदगी जीनी है,
तो अभी कुछ ये सामान आपको दिख रहा होगा दोस्त, जो सामान आप यूज़ कर रहे हो। आपको यहाँ पे साबुन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे टूथपेस्ट देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे चाय की पत्ती, कॉफ़ी सब कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है और मैं जानता हूँ कि सारी की सारी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन वैसे मैंने बताया कि यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो तो बेशक ये प्रोडक्ट यूज़ करें और यदि आप ख़ास ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट बदलने पड़ेंगे मेरे दोस्त। क्योंकि आपके जो लीडर हैं, वेस्टेज में जो सक्सेस हैं, जो जिन्होंने गाड़ी मर्सिडीज़, ऑडी ली है, जो हर महीने 5 लाख, 55 लाख, 1 करोड़ कमा रहे हैं, उन्होंने और कुछ नहीं किया। यही प्रोडक्ट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। यदि आप भी उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करोगे, तो 100% सफलता आपको मिलेगी। इस प्रोडक्ट को छोड़ कर आपको वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और जिसने आपको लिंक भेजी है, उसे आप कॉल करें, उसे बताएँ आप कि मैं आप मेरी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़ास बनाना चाहता हूँ, तो बताओ मुझे वेस्टेज के प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं, कैसे हैं, मुझे यूज़ करने हैं और 24 आवर्स ये सुबह से लेके शाम तक मोबाइल पे ट्रेनिंग भी चल रही है आपकी वेस्टेज मैनेजमेंट की ओर से, कि कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे, कितने फ़ायदे कर रहे हैं हमें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्त, यदि ज़िंदगी बदलना चाहते हो, प्रोडक्ट बदलें। प्रोडक्ट बदलोगे तो ज़िंदगी 100% बदल जाएगी, उससे दो राय नहीं है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में सक्सेस होने हैं, तो कुछ वर्क एथिक्स, कुछ काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि इस बिज़नेस की 2 चीज़ें हैं, एक लॉन्ग टर्म है, दूसरा है सस्टेनेबल। लॉन्ग टर्म मतलब कि ये बिज़नेस 1 दिन का नहीं है, 1 महीने का नहीं है। ये बिज़नेस हमें आने वाली जनरेशन तक इनकम दे रही है। दोस्त, हम खेतों में जाते हैं, 3 महीने की जो फसल उगती है ना, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि वो 3 महीने में फसल देकर के चली जाती हैं। लेकिन यदि हमें आम खाने हैं, तो हमें एक बड़ा पेड़ चाहिए और आम का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही गहराई पे होती हैं और वो पेड़ सिर्फ़ 3 महीने के लिए नहीं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन हमें और हमारे बच्चे और उनके भी बच्चों को आम देता रहता है। तो ये बिज़नेस भी हमारे लिए यही चीज़ दे रहा है दोस्तों। इस बिज़नेस ने हमें जो इनकम दे रहा है वो इस जनरेशन इनकम। जनरेशन टू जनरेशन हमें उस बिज़नेस से इनकम वेस्टेज से हमें इनकम मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है कमिटमेंट। कंसिस्टेंसी क्या होती है? सतत काम करना, सतत, अविरत। दोस्त हम जानते हैं सॉरी, कि सतत में कितनी ताकत है। यदि पानी का एक घड़ा भरा हुआ होता है और पानी की बूंदें यदि एक ही जगह पे बार-बार, बार-बार, बार-बार गिरे, तो हम जानते हैं कि वो पत्थर को भी चीर सकता है। आपने आपके घर पे कभी न कभी देखा होगा गाँव में कि जहाँ पे पानी का घड़ा रखा होता है और वहाँ से पानी की बूंदें यदि बार-बार, बार-बार एक ही जगह पे गिरती हैं, तो वहाँ पे भी खड्डा हो जाता है, छेद हो जाता है। तो हम जानते हैं कि पानी की खुद की कोई ताकत नहीं है, पानी तो हम पी लेते हैं और यदि धूप में थोड़ा भी छिटक कर ले, तो पानी उड़ भी जाता है, सूख जाता है। ताकत पानी में नहीं है और इसी जगह पे पत्थर यदि कितना मजबूत है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन पानी का बार-बार गिरना, कंसिस्टेंसी बार-बार गिरना पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो दोस्त, हमें वेस्टेज में कुछ ऐसे ही काम करना है। सबसे पहला काम है प्रोडक्ट यूज़ करना। मैंने जैसे आपको बताया कि आप बाज़ार से जो प्रोडक्ट ले रहे हो, यदि आप वेस्टेज में नहीं हो और वेस्टेज के अलावा कहीं से और प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वहाँ से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। लेकिन यदि आप वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो 100% है कि आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन कभी-कभार होता क्या है कि कोई भी आदमी वेस्टेज का प्लान देखता है, उसको अच्छा लगता है और वो वेस्टेज की प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करता है और वो एक बार खरीद लेता है। लेकिन दोबारा उसे ऐसा लग रहा है कि भैया
अब मुझे क्या यूज़ करना है? अब करेंगे मेरे ग्रुप में सब लोग और मुझे पैसे आएँगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपको वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं लेकिन सतत, सतत यूज़ करने हैं, बार-बार यूज़ करने हैं। कभी भी एक बार आप वेस्टेज में हो, तो ज़िंदगी में कभी वेस्टेज के अलावा और प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, ये टर्नओवर बेस्ड बिज़नेस है, ये कोई स्कीम नहीं है मेरे दोस्त। ये बिज़नेस टोटल डिपेंड ऑन टर्नओवर और टर्नओवर होता है प्रोडक्ट के आदान-प्रदान से। प्रोडक्ट को खरीदना, उसको यूज़ करना, फिर खरीदना, फिर यूज़ करना, फिर खरीदना, फिर यूज़ करना और बार-बार करते-करते टर्नओवर बढ़ता है और हमारी इनकम भी बढ़ती है और हमारे सपने भी पूरे होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस को मजबूत बनाने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, बार-बार लगातार कभी भी प्रोडक्ट यूज़ करना बंद नहीं करना है। दूसरा काम है सोधी प्लान, वेस्टेज का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। इतना ईज़ी है कि उसके से ज़्यादा ईज़ी तो और कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्त, मैं तो कभी-कभार सोचता हूँ कि मैंने वकालत करने के लिए मैंने 21 साल पढ़ाई करी। चलो आगे वाली पढ़ाई को छोड़ दो। लेकिन 3 साल एलएलबी किया, 2 साल मैंने एलएलएम किया, है ना? 5 साल तो मैंने लॉ की किताबें पढ़ी और कितने सारे सब्जेक्ट पढ़े, मुझे तो याद ही नहीं है लेकिन मैं मिनिमम 40 से 50 सब्जेक्ट होंगे जो मैंने पढ़ लिए और फिर मैं वकील बना, लेकिन एक छोटी-सी मेरी बैक पेन शुरू हुआ और माय इनकम कन्वर्ट इन ज़ीरो। इतनी किताबें पढ़ ली, लेकिन फिर भी एक छोटी-सी प्रॉब्लम ने मेरी इनकम को ज़ीरो कर दिया। और वेस्टेज का 15 से 20 मिनट के प्लान ने मुझे लखपति बना दिया। बहुत बड़ी चीज़ है। 15 से 20 से 25 मिनट का प्लान मैंने सीखा और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, तो हर महीने 2 लाख से ज़्यादा इनकम। माय गुडनेस! इतना ही नहीं दोस्त, मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं वैसे तो सब लोग इस पे सक्सेस है ही, लेकिन मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ, जैसे मैंने प्लान सीखा और मैंने बताना शुरू किया मेरे ग्रुप में, उनमें से 4 मेरे दोस्त ऐसे हैं, उन्होंने भी वेस्टेज का एक छोटा-सा प्लान देखा, सीखा, लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने घर पे गाड़ी भी आ गई। हमारे ग्रुप में है एक कांति भाई पंचाल हैं, डॉक्टर एमसी सोनी हैं, अ, अविनाश भाई राजपूत है, हरीश भाई ठक्कर है। ये चारों लोगों ने इस छोटा-सा प्लान देखा, लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया, तो उनके चारों के घर पे गाड़ी आई और सबसे बड़ी बात दोस्त ये है कि उनसे पहले उनके घर में एक भी ना तो गाड़ी थी और ना वो चलाना भी सीखे। गाड़ी भी वो वेस्टेज से ली और फिर सीखे वो लोग चलाने के लिए। तो आज लोग आप जो सुन रहे हो, जो इस ज़ूम मीटिंग में आप मेरे साथ हो, तो आप यकीन माने कि यदि आपको गाड़ी चलानी भी नहीं आती ना, तो एक थोड़ा प्लान सीख लो। प्लान सीख लो, गाड़ी आपके घर के आंगन पे 1 से 2 साल में खड़ी हो जाएगी, फिर आप अपने आप सीख जाओगे। तो एक छोटी-सी बात है, आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है और प्लान देखना है। तीसरी चीज़ है एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन तो हर जगह पे है, एजुकेशन मतलब कि शिक्षण, हमें सीखना है, हमें और कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं लेना है यहाँ पे। मेरी तरह 50 किताबें का एजुकेशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ सीखना है वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में। वेस्टेज के कौन से सप्लीमेंट है, वो हमें कैसे यूज़फुल होते हैं, वेस्टेज के सप्लीमेंट हमें हमें किस-किस को दे सकते हैं, वेस्टेज के जो एश्योर के प्रोडक्ट हैं, वो हमें किस-किस प्रकार के बेनिफिट देते हैं, वेस्टेज के हेल्थ फूड है, वेस्टेज के एग्री के प्रोडक्ट हैं, तो हर जो प्रोडक्ट है, उसका हमें एजुकेशन लेना है। और मैं बार-बार थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट को। मैं बार-बार थैंक करना चाहूँगा चिंतन सर को, सचिन सर को, मित्तल मैम को और प्रणाली बहन को और सबको। तो सर जो भी लोग ट्रेनर हैं, जो एजुकेशन हमें बार-बार दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, सबको मैं तहे दिल से थैंक यू कह